अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन अनाउंस हो चुकी है, तो आपको गाइड करेंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आप लोगों ने कौन से सेंटर में टेस्ट देना है उससे रिलेटेड आपको गाइड करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले जिन्होंने बीए स्किन सब्जेक्ट में किया हो तो वो एलिजिबल है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए और कितनी वेट और हाइट आपकी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और जो आपके टेस्ट का सिलेबस है, यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, और आप लोगों ने एकेडमिक कैसे प्रिपेयर करना है, क्या आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट उसके अंदर आएगा या नहीं, और आप लोगों ने अपने टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, हमारे जो पेड कोर्सेज है उसको आप लोगों ने किस तरीके से ज्वाइन करना है, हमारे रिजल्ट्स वगैरह, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। लेडी कैडेट कोर्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अनाउंस हो चुकी है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे सेंटर्स है जो आपको नजर आ रहे हैं, रावलपिंडी, कराची, इसके ऊपर आगे भी हम बात करेंगे। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं या अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में अप्लाई करनी है और हम आपको डेट भी बताएंगे। हम आपको इस तरह का सेंटर सेलेक्ट करके देते हैं जहाँ पे मेरिट के चांसेस कम हो, जहाँ पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो। और हम आपको वो डेट सेलेक्ट करके देते हैं जिसके साथ आपकी तैयारी भी कंप्लीट हो और आपसे पहले कुछ लड़कियां टेस्ट देके भी आए ताकि उनकी क्वेश्चंस का भी आपको पता चले। तो अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों ने भी खुद से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है और किस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी है। तो ये सबसे पहले हो गया आपका ये। बाकी यहाँ पर देखिए 28 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 नवंबर के ऊपर। बाकी आगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डेट को भी, क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट्स को भी, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो उन्होंने क्या मेंशन किया है कि रजिस्ट्रेशन 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक है, पहली चीज। इसके अलावा ये तमाम सेंटर्स है जिसके अंदर आप टेस्ट दे सकते हो। रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है, हैदराबाद, मुल्तान, डेग खान, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुजदार, पनवाकिल, तुर्बत। तो ये सारे सेंटर्स है जहां पे आप लोग टेस्ट दे सकते हो। जो सेंटर आपके करीब पड़ता है तो आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो। और अगर आपने हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना है तो हम आपको बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में कब अप्लाई करनी है। इस दौरान आपको हम डेट भी बता देंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले हो गया सेंटर से रिलेटेड। फिर उसके बाद देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो इस बार लेडी कैडेट कोर्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है सिर्फ और सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अप्लाई नहीं कर सकती। इसमें देखिए आर्किटेक्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वाले कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी और डीवीएम। ये तमाम सब्जेक्ट्स जिन्होंने बीएस अपना किया हुआ है इन सब्जेक्ट्स के अंदर तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके बीएस के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, आपके एफएससी के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए और मैट्रिक के अंदर कितने मार्क्स होने चाहिए, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इन सब्जेक्ट से हटके जिसका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे जिसने इंग्लिश किया है, फिजिक्स किया है, केमिस्ट्री की है, मैथ्स पढ़ा हुआ है, वो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस बार लेडी कैडेट कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है तो आप लोग नेक्स्ट कोर्स का यानी LCC 28 का वेट करें, हो सकता है कि उसमें आपका सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी अभी देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात करें तो आपकी एज जो है 28 साल या इससे कम होनी चाहिए। 1 नवंबर तक आपकी एज 28 साल या इससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अनमेरिड होना चाहिए आपको और आपकी हाइट 5 फीट होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 1 इंच भी कम है, 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और वेट आपका बॉडी मास इंडेक्स BMI के मुताबिक होना चाहिए। आप YouTube से BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे मेथड देख ले, आपको पता चल जाए। अगर आपका वजन कम हो या ज्यादा हो तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं कि आप इसमें अपना वजन कम करें या ज्यादा करें। तो अगर आप उसमें थोड़ा बहुत भी अपना वजन चेंज कर लेते हो तो आपको फिट कर देते हैं। तो ये आपका हो गया वेट से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर फिर अगर हम बात करें तो आप लोगों का जीपीए जो है 2.5 या इससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम है 2.49 भी है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो फजूल क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर 2.49 में अप्लाई कर सकती हूँ या नहीं, मेरा तो इसमें इतनी ज्यादा है, इसमें ये है। तो खुद को जबरदस्ती एलिजिबल ना करे। जो उन्होंने लिखा है हमने वही यहाँ पर वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। 2.5 से अगर आपका जीपीए कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आपके या इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए। 3rd डिवीजन कोई भी आपकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कहीं पे भी मैट्रिक में, एफएससी में, पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी 3rd डिवीजन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पूछने की जरूरत नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स फिर बार बार पूछते हैं
कि मेरे तो मैट्रिक में टॉप किया है लेकिन मेरे एफएससी में मार्क्स कम है, तो क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं। तो ये चीजें आप लोगों ने नहीं करनी। बस अगर आप नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है आप, तो नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड डिवीजन आपका 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आपके सेकंड डिवीजन है तो फिर भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या है, डेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। इस दौरान आप किसी भी सेंटर में अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है तो हम आपको सेंटर और डेट बताएंगे। और 15 जुलाई से इनिशियल टेस्ट स्टार्ट होंगे, तकरीबन 10 से 15 दिन इनिशियल टेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान आपको कोई भी डेट दिया जाता है और आप उस डेट को फिर टेस्ट में जाते हो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट का पैटर्न क्या है, तो आपके टेस्ट के अंदर टोटल 3 चीजें इंक्लूडेड है। वर्बल के 84 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और एकेडमिक के 50 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका टेस्ट पैटर्न। यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। और यही शॉर्टकट ट्रिक्स हमने अपनी इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझाए, कुछ पढ़ाए हैं, और YouTube पर हमने इनके डेमो लेक्चर्स अपलोड किए, तो आप वो देख ले। अगर आपको पसंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक की अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम है। अभी एकेडमिक में मेन चीज क्या है, ये आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से आता है, जो आपका बीएस का सब्जेक्ट है वहां से आता है। तो वो तो आपका कोर्स इतना ज्यादा है, 4 साल यूनिवर्सिटी का कोर्स है, कि आप उसको 50 MCQs के लिए पढ़ोगे, क्या ये स्मार्ट स्टडी है? नहीं है। और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि आप उन चीजों को कवर कर रहे हैं या नहीं जो टेस्ट में आ रहे हैं। तो इसलिए जो नोट्स हम आपको देंगे वो आपके सेंटर के हिसाब से होंगे, मींस जिस सेंटर से आपने टेस्ट देने उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे, और अगर आप उसको कवर कर लेते हो तो आपका टेस्ट उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट्स, ये वर्बल के क्वेश्चन है। जिस तरह देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 90% ऑफ 90। अक्सर आपको इस तरह के क्वेश्चन वर्बल में आते हैं, बल्कि यही क्वेश्चन आपके वर्बल में आएंगे। तो अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप सोचने लग जाते हो कि सर कैलकुलेटर अलाउड होगा या रफ वर्क के लिए पेज अलाउड होगा। तो कोई पेज अलाउड नहीं होता, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। अभी इन क्वेश्चंस को आपने शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करना होता है। तो देखिए मैं शॉर्टकट बताता हूँ। इस नंबर के पहले डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 × 9 = 81। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट ट्रिक। तो देखिए अभी इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 30% आप 30 आप बताएं तो आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हो कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 3 = 9। ये आपका क्वेश्चन होगा। इसी तरीके से आपको बताया गया है कि येस्टरडे को संडे है, तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, आप येस्टरडे के साथ सिंपली 3 दिन जमा करें। तो अगर आप येस्टरडे जो कि संडे है, आप इसके साथ 3 दिन जमा कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। तो इस तरह से हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्बल। अभी देखिए स्टूडेंट, इस तरह आपके नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आते हैं। अभी इसमें से हम कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज इस वाले क्वेश्चन को देखें, तो आपने नॉन वर्बल के क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। इसमें हमने ये देखना है कि पहले और दूसरे शेप के साथ क्या किया गया है कि मुझे तीसरा ऑप्शन आ जाए या मेरे पास तीसरा ऑप्शन आ जाए। तो यहां पर अगर हम देखें तो पहले और दूसरे शेप को अगर हम जमा करें तो हमारे पास तीसरा शेप आ जाएगा। दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना टाइम बचाना है। फिर आप इस तरह करें कि इसको और इसको जमा करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए अगर लेट सपोज मैं ये वाले यहाँ पर बना लेता हूँ, इनको मैं जमा कर लेता हूँ, ये वाले यहाँ पर आ जाएगा, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को ऐसे स्टडी करना है, इस तरह पढ़ना नहीं है, दरमियान वाले लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको हो गया नॉन वर्बल। उसके बाद एक स्टूडेंट्स अब एकेडमिक की तरफ आते हैं। तो एकेडमिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है। जिस सब्जेक्ट में आपने बीएस किया है, चाहे आपने ज्योग्राफी में की है, आप कंप्यूटर साइंस में की है, या जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, वहां से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे। अभी देखिए ये तो 4 सालों का कोर्स है ना, 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, तो उसको पूरा रिवाइज करना, उसको प्रिपेयर करना टेस्ट के 50 MCQs के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास जो नोट्स है वो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के भी है, और हम आपको आपके सब्जेक्ट की भी तैयारी करवाएंगे, और उसको आप कम से कम टाइम में तैयार कर सकते हो, और वो आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी होगी। इसके अलावा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से हट के बेसिक मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं टेस्ट में, और कुछ कंप्यूटर के शॉर्टकट ट्रिक्स भी आते हैं। तो ये जो 3 चीजें मैंने नीचे बताई है, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर शॉर्टकट्स, इनसे भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4-5 क्वेश्चन भी आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करने। क्यों? क्योंकि देखिए स्टूडेंट, लेडी कैडेट कोर्स का टेस्ट सिर्फ पास करना मकसद नहीं है। आपने टेस्ट के अंदर 90% से ज्यादा मार्क्स लेने, तभी आपका नाम मेरिट में आएगा। तो टेस्ट में इतने मार्क्स लेने के लिए आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए हमने इन चीजों को छोड़ना नहीं है। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे या जो नोट्स हम आपको देंगे, उससे आपके टेस्ट में 90% से ज्यादा मार्क्स आएंगे। और अगर इतने मार्क्स आपके आ जाते तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग कंफर्म है। क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आपको लोग कहेंगे कि हम आपको नोट्स दे देंगे जिनकी खुद की ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना खुद उनको कोई पता है। हम जो तैयारी करवाएंगे खुद क्वालिफाइड है, खुद ये सारी चीजें क्लियर कर चुके हैं,
तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो गारंटीड तैयारी होगी। तो ये आपको हो गया। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो नोट्स है उसके अंदर आपको वर्बल मिलेंगे और नॉन वर्बल। वर्बल की 13 टाइप्स होंगे और नॉन वर्बल की 5 टाइप्स। वर्बल और नॉन वर्बल का टोटल 250 क्वेश्चंस है और इन्हीं क्वेश्चन से आपके वर्बल के 84 और नॉन वर्बल के 64 क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से आएंगे 100%। कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। उसके बाद एक कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे। जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से आपको नोट्स मिलेंगे। टीचर सपोर्ट मिलेगा, किसी चीज की समझ नहीं है आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा और आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस भी देंगे। इन नोट्स की जो फीस है 5800 है, ये डिस्काउंटेड फी है और इसमें आपकी कंप्लीट तैयारी इन नोट्स से हो जाएगी। बाकी आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा क्रैश कोर्स जो है वो 10,000 का है और हमारी जो कंप्लीट ऑनलाइन तैयारी है वो 15,000 की। तो 3 तरह के हमारे पास कोर्सेज है, आप इनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये 4 तरह के नोट्स आपको मिलेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। पास पेपर्स भी हम आपको देंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पिछले साल टेस्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आए थे, क्योंकि पास पेपर से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। ये हमारा रिजल्ट है, हमारे स्टूडेंट जो अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं आप चेक कर सकते हैं, ये उनके रिजल्ट है लास्ट ईयर कोर्स की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से आ जाए। एग्जैक्ट 100% हमारे क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो आप अभी टाइम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे और टेस्ट में आपका मेरिट भी बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट को पास करना मैंने पहले बता दिया मकसद नहीं है, बल्कि टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेने। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल परसों से हम अपना न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुकी है। सो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है।